और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वैक्सीनेशन की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, वैक्सीनेशन की बात बहुत जरूरी है क्योंकि कोरोना के खिलाफ सबसे कारगर हथियार है। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए कई स्तर पर कोशिश जारी है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने संक्रमण को रोकने के लिए जो गाइडलाइन अप्रैल में जारी की थी उसे जून तक लागू कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पहले के मुकाबले थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन जरा सी लापरवाही अब तक की सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। इसलिए सरकार ने पहले से जारी सख्ती को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो गाइडलाइन 25 अप्रैल को जारी की गई थी, वो सभी गाइडलाइंस 30 जून 2021 तक जारी रहेंगी। ये दिशा निर्देश पिछले महीने की ही तरह हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन दिशा निर्देशों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन की सीमा तय करने का अधिकार राज्यों को है। जिन इलाकों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है और अस्पताल 60% क्षमता से ज्यादा भरे हैं, वो इलाके संवेदनशील माने जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को निर्देश दिया गया है कि कोई भी ढील सोच समझकर और हालात का आकलन करने के बाद ही दी जाए। एक तरफ कोशिश संक्रमण की रफ्तार को कम करने की है, तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की कवायद जारी है। वैक्सीन के मोर्चे पर कई अच्छी खबरें हैं। रूस से आई स्पुतनिक वैक्सीन जून के दूसरे हफ्ते से लगाई जाएगी। दिल्ली में ये वैक्सीन अपोलो अस्पताल में मिलेगी। देश में जल्द ही कोरोना की 4 और वैक्सीन आने वाली हैं। ये वैक्सीन बायोलॉजिकल ई, जाइडस कैडिला, भारत बायोटेक नेजल वैक्सीन और जिनोवा कंपनी की हैं। देश में कोवैक्सीन टीका बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक जल्द ही उत्पादन बढ़ाने वाली है। सितंबर-अक्टूबर महीने तक कोवैक्सीन का उत्पादन 90 लाख डोज से बढ़कर 10 करोड़ डोज हो जाएगा। इसी तरह कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाला सीरम इंस्टीट्यूट 6.5 करोड़ से 11 करोड़ डोज बनाएगा। Bharat Biotech, we started with about 90 lakh per month capacity, is ramping up. Our expectation that they can reach as much as 10 times that production level, reaching to about 10 crore per month in the next few weeks, in the next few months, September, October. Similarly, Serum is ramping up from 6.5 crore per month dose level to 11 and even more in these months to come. So that effort is also catching momentum, gathering momentum even as other vaccines. वैक्सीन को लेकर फाइजर कंपनी से भारत सरकार की बात चल रही है। माना जा रहा है कि जुलाई से फाइजर की वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। तो लगातार देश में संक्रमण दर की रफ्तार को कम करने की कोशिश की जा रही है। अब इसी खबर को विस्तार से समझने के लिए चलते हैं प्रतिमा के पास, जो टच स्क्रीन के जरिए हमें बताएंगी कि देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार कैसी है। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश लगातार जारी है। विदेशों से वैक्सीन देश में लाने और देश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि दूसरे देशों के मुकाबले वैक्सीनेशन के मामले में हमारी रफ्तार कैसी है। यही समझाने की कोशिश हम टच स्क्रीन के जरिए कर रहे हैं। अलग अलग देश आपको इस नक्शे पर दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की। भारत की स्थिति क्या है? 131 दिन के भीतर 20 करोड़ 26 लाख लोगों को कोरोना की डोज भारत में दी गई। अब बात कर लेते हैं यूके की। तो यूके की स्थिति यह है कि यहां पर 6 करोड़ 10 लाख लोगों को 168 दिन में कोरोना की डोज दे दी गई। बात ब्राजील की करते हैं। यहां पर 5 करोड़ 90 लाख लोगों की कोरोना की डोज दी गई 128 दिन में। अब बात कर लेते हैं जर्मनी की। यहां की स्थिति क्या है? यहां पर 4 करोड़ 50 लाख लोगों को 149 दिन में कोरोना की डोज दी गई। बात फ्रांस की। तो फ्रांस की स्थिति कुछ ऐसी है कि यहां पर 6 करोड़ 10 लाख लोगों को 168 दिन में कोरोना की डोज दी गई। बात इटली की। यहां की स्थिति क्या है? यहां 3 करोड़ 30 लाख लोगों को 149 दिन लगे कोरोना की डोज देने में। तो ये अलग अलग देश है जहां की स्थिति है। अब बात अमेरिका की भी कर लेते हैं, जहां पर 28 करोड़ 70 लाख लोगों को 162 दिन में कोरोना की डोज दी गई। तो अलग अलग देशों में कितने दिन लगे और कितनी डोज दे दी गई, ये तो हमने बात कर ली, लेकिन यहां यह जानना भी जरूरी है कि दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले हमने कितनी जनसंख्या को टीका लगा दिया है। तो अब अलग अलग देश फिर से हम आपके सामने लेकर आएंगे ताकि आप समझ सकें कि कितने देश ने कितनी रफ्तार से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को अभी आगे बढ़ाया है। बात सबसे पहले हम अमेरिका की करेंगे। तो अलग अलग देश वो कौन से होंगे जिसकी हम चर्चा करेंगे? अमेरिका, भारत, ब्राजील, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली। तो अमेरिका ने 28.92 करोड़ यानी 49.36% वैक्सीनेशन यहां पर हो चुका है। बात भारत की करें, 20 करोड़ 26 लाख लोगों को वैक्सीनेशन दिया है, प्रतिशत के हिसाब से 11.54%। बात ब्राजील की करें तो 6 करोड़ 45 लाख लोगों को टीकाकरण हो चुका है, यानी 20.34%। ब्रिटेन की बात करें 6 करोड़ 20 लाख यानी प्रतिशत के हिसाब से 56% से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन यहां हो चुका है। जर्मनी की बात करें
तो 4,73,00,000 है यह आंकड़ा जिनको वैक्सीन लग चुकी है, यानी 41% से ज्यादा। बात इटली की करें तो 3,23,00,000 लोगों को कोरोना की डोज दी जा चुकी है। प्रतिशत के हिसाब से 36.32%। तो 20 करोड़ से ऊपर डोजेस भले ही लग चुकी हैं, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से ये सिर्फ 11.54% ही होता है, यानी बाकी देशों के मुकाबले अभी हम कहीं पीछे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।